नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बिहार दरोगा मेंस का जो रोशन आनंद सर के द्वारा यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट निकाला गया है, एक न्यू बुक निकाला गया है, तो आज उसका सेट देखने वाले हैं। आज हम सेट नंबर 1 देखेंगे। देखिए क्या है कि दरअसल ये बुक हमको अभी मिल नहीं पाया है। एक सेट मिला है, प्रैक्टिस सेट, वो सेट नंबर 1 मिला है जो कि एक PDF के फॉर्म में हमको मिला है। तो अभी क्या है कि जैसे जैसे हमको सेट मिलेगा मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। तो परेशान नहीं होना है कि सर हमको PDF दे दीजिए, PDF दे दीजिए। अभी हमको बुक नहीं मिल पाया है। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 1 देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और सर का दावा ये है कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसेगा और आएगा ही आएगा। तो आराम से आप वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इन लास्ट समय में मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, बोला गया कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप दरोगा निकालना चाहते हैं तो कम से कम इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा देखिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन का लेवल मालूम चल पाए और सभी क्वेश्चन आप टच कर पाएँ। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वें मंडल में आपका उल्लेख किया गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में किसका मिलान गलत है। एक आपका प्राचीन नाम दिया गया है, दूसरा आपका आधुनिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें वितस्ता के बारे में तो ये आपका झेलम सही है, और स्किनी की बात करें तो ये आपका गंडक नहीं होगा, ये आपका चिनाब होना चाहिए था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका पुष्करी जो है आपका रावी सही है, विपाशा जो है आपका व्यास सही है, तो आपका जो आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम मैथ रीजनिंग को छोड़ेंगे और GK GS को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी तथा उत्बी और फारूकी जैसे विद्वान किसके दरबार से संबंधित थे। किसके दरबार से संबंधित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया था। एक नए विभाग का गठन किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये आपका विभाग का गठन किया गया था, बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोला है कि निकोलो कोंटी जो है आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है यात्री और शासक, यानी किसके समय में ये यात्री आए हुए थे। निकोलो कोंटी जो कि इटली का था, तो देखा जाए तो आपका देवराय प्रथम हो जाएगा। अब्दुल रजाक की बात करें तो ये आपका हो जाएगा देवराय द्वितीय। नूनिस की बात करेंगे तो ये आपका आया था यानी अच्युत राय हो जाएगा। और डोमिंग पायस जो है ये आपका हो जाएगा कृष्णदेव। इस प्रकार से आप इसको यानी कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 बोला है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी होम रूल लीग का गठन हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, और देखा जाए तो यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद आपके खेड़ा आंदोलन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे यहाँ पे हम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, किसका मिलान यहाँ पे गलत है। यहाँ पे गलत मिलान के बारे में पूछा गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि आपका 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता जो यहाँ पे किया था, और 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन ये आपका दादा भाई नौरोजी, ये आपका गलत है। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एनी बेसेंट होना चाहिए था। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका बी गलत हो जाएगा। और जो आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो है आपका अंबिका चरण मजूमदार सही है। 1905 का बनारस अधिवेशन जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में पाया जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। लॉर्ड कैनिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर हम देखें तो आपका देखा जाए तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया गया था, जो कि सही है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया था, ये भी आपका सही है। यह भारत का प्रथम वायसराय था, तो ये भी आपका देखा जाए 11 का ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3 सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका शास्त्रीय नृत्य दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। अगर हम बात करेंगे सतरिया के बारे में तो ये आपका हो जाएगा बिहू बिछुआ सतरिया जो आपका आता है ये आपका असम हो जाएगा। कथक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मोहिनी अट्टम आपको पता ही होगा केरला हो जाएगा। और कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोला है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। आराम से वीडियो रोकिए, अगर आपको लग रहा है कि फास्ट हो रहा है तो वीडियो रोक करके आंसर अपने हिसाब से एक कॉपी पेन ले करके टेस्ट के तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स तथा DRDO ने मिलकर विकसित किया था, जो कि यहाँ पर जो आंसर दिया गया है सही है। यह एक ईंधन वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, तो ये आपका सही है, दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखेंगे, सार्क यानी दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। सार्क की जो स्थापना है यह आपका हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसका मिलान गलत है? आपका मूल चट्टान दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे रूपांतरित चट्टान दिया गया है। तो देखिए आप सभी लोग याद रखिए, ग्रेनाइट जो है आपका नीच सही है, स्लेट जो है आपका फाइलाइट सही है, ग्रेबो जो है आपका क्वार्टजाइट ये आपका गलत है। देखिए स्पेंटाइस होना चाहिए था, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका चूना पत्थर जो है आपका संगमरमर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बोला गया है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन है जो आपका सही है। पढ़िए, आंसर कीजिए। देखिए इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तीनों आपका कथन सही है। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, जो कि सही है। 1969 में देश में पहला साउंडिंग रॉकेट यानी नाइक अपाचे केरल यानी थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया था, ये आपका सही है। और तीसरा पॉइंट है कि वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई थी। तो आपका तीनों पॉइंट यानी डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। आपका गर्म स्थानीय पवन दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए चिनूक की अगर हम बात करें तो USA तथा कनाडा सही है। हरमट्टन जो है आपका पश्चिम अफ्रीका सही है। हबूब जो है आपका ईरान, यही आपका गलत है, ईरान नहीं, यहाँ पे सूडान होना चाहिए था। बाकी आपका खमसीन जो है आपका मिस्र, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। बोला गया है कि रीगा की पहाड़ी किन दो देशों के मध्य अवस्थित है। कौन सी पहाड़ी? रीगा की पहाड़ी। तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लटविया एवं एस्टोनिया के मध्य स्थित है आपका रीगा की पहाड़ी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं सभी लोग। इसमें देखिए आपको मिलान करके बताना है, तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए अर्जेंटीना की अगर हम बात करें, अर्जेंटीना जो है ये आपका देखा जाए तो चला जाएगा किसमें, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ब्राज़ील जो है ये आपका हो जाएगा सेंटियागो हो जाएगा। सी जो है आपका चिली जो आपका ब्राज़ीलिया हो जाएगा। और जो आपका कोलंबिया है ये आपका हो जाएगा बोगोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश को उसके लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए बताइएगा, तो इसका 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 1, 4, 2। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ठीक है, आगे देखेंगे किसका मिलान जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। देखिए आपका राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है ये आपका देखा जाए तो सही है, कटक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपका करनाल हरियाणा सही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश से आपका सही है। जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पे गन्ना होना चाहिए था। बाकी जो आपका यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिया गया है ये आपका देखा जाए तो नई दिल्ली होगा। ठीक है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जिंगघाड़ा हो जाएगा, जिंगाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखेंगे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे असत्य है। कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे असत्य दिया गया है, चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले हम पढ़ लेते हैं जो सही है।
देखिए गलत पढ़ लेते हैं। बाबर तथा मेदिनी राय के बीच घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था या फिर लड़ा गया था। देखिए बाबर तथा मेदिनी राय के बीच में नहीं हुआ था, यह आपका अफगान के बीच में हुआ था। कौन सा? घाघरा का युद्ध 1529 में। बाकी आपका पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित भेजा था, जो कि आपका सही है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसे काबुल में दफनाया गया था, यह भी आपका सही है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा लिखी थी। तो याद रखिएगा पॉइंट को अच्छे से। किसका मिलान गलत है? यहाँ पर पूछा गया है किसका मिलान जो है आपका गलत है। देखिए 10 डिग्री जो चैनल है आपका छोटा अंडमान व कार निकोबार में के मध्य सही है। 9 डिग्री चैनल आपका करावती एवं मिनिकॉय के मध्य सही है। आपका जो डुंकन पास है ये आप याद रखिएगा दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान के बीच गलत है आपका। यहाँ पे दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के बीच में होना चाहिए था, यही आपका गलत है। बाकी आपका 8 डिग्री चैनल जो है आपका मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है, ये आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 आपका यहाँ पे बोला है कि कोनार, जमुनिया, बराकर ने सभी नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? ये सभी जो नदियाँ हैं किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर की। किसकी? दामोदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष जमशेद जी टाटा द्वारा साक्ची जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1907 में। कब किया गया था? 1907, यानी ऑप्शन जो डी है इसका राइट हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? बताइए किसका मिलान गलत है? तो देखिए आपका जो पोंग बांध है आपका व्यास नदी सही है। उकाई परियोजना जो है आपका ताप्ती नदी सही है। टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी सही है। जो आपका देखा जाए तो 34 की बात करेंगे, शिव समुद्र परियोजना जो है आपका गोदावरी नदी, यही आपका गलत है। यहाँ पे कावेरी नदी होना चाहिए था। इस प्रकार से जो आपका है आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की किसका मिलान गलत है? पढ़ लेते हैं इसको भी हम। देखिए सेब का जो आपका लाल रंग होता है एंथोसाइनिन सही है। पपीते का जो पीला रंग आपका कैरिका जैंथिन सही है। गाजर का रंग जो होता है कैरोटीन, यही आपका हो जाएगा। हल्दी का जो रंग है विटामिन, ये आपका गलत है, आपका जैंथोसिन होना चाहिए था। इस प्रकार से आंसर जो है आपका डी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 आपका यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? ठीक है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र के मुख्य घटक नहीं है? पारिस्थितिकीय तंत्र के मुख्य घटक नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य जल। खाद्य जाल हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अब 38 नंबर देख लेते हैं, इसमें आपका क्या बोला है। चलिए इसमें आपका बोला गया किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है। तो 38 की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आप सब लोग याद रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका 9 जनवरी सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका 25 जनवरी सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 23 जनवरी, यही आपका गलत है, ये आपका 24 जनवरी होना चाहिए था। ठीक है, चलिए किसका मिलान गलत है ये भी आपका गलत ही बताना है। तो 39 की बात करें तो आपका कैंपेवेल राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश, यही आपका गलत है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह होना चाहिए था। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। बाकी आपका राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। और मांगलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो आपका अरुणाचल प्रदेश सही है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो आपका मणिपुर, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन एवं भारतीय ईसाई को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था? तो 41 का आपका आंसर क्या होगा? बताइएगा। 41 का आंसर देखा जाए तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए 43 देख लेते हैं। 43 आपका बोला गया कि भारतीय संविधान में संविधान पर द्वितीय वचन जो आपका वाचन है आपका कब से कब तक चला था? बताइएगा। तो ये आपका चला था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के खिलाफ लॉर्ड लिटन ने वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट लागू किया था? तो ये आपका लागू किया गया था सोम प्रकाश, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? संस्था संगठन दिया गया है और यहाँ पे संस्थापक दिया गया है।
तो देखा जाए तो आपका आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय सही है। युवा बंगाल आंदोलन आपका हेनरी विलियम डेरोजियो सही है। तत्वबोधनी सभा जो है आपका एम.टी. रानडे, यही आपका गलत है। यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर होना चाहिए था। बाकी आपका प्रार्थना समाज जो है आपका केशव चंद्र सेन, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 14वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 48 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? प्रतिबंध जो है आपका लगाया गया है, तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 51 आपका यहाँ पे देखा जाए तो बोला गया है कि मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता जो है ये आपका चला जाएगा अनुच्छेद 39। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास जो है ये आपका चला जाएगा अनुच्छेद 43 में। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का जो पृथककरण है ये आपका अनुच्छेद 50 हो जाएगा। और कार्य के न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता का जो उपबंध है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 53 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो यह आपका जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह आपका दिया गया है अनुच्छेद 60 हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग हेतु प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष या सभापति को दिया जा सकता है? बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 100 से, यानी 150 हो जाएगा। आंसर जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ों का रूपांतरण नहीं है? तो याद रखिएगा आपका मूली हो जाएगा, सलजम हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, लेकिन प्याज जो है आपका जड़ों का रूपांतरण नहीं है। तो बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही के बारे में पूछा गया है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, जो कि सही है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत गठन का सुझाव दिया था, ये भी आपका सही है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव दिया था। तो आपका तीनों पॉइंट जो सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए बताइएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जो सामान्य जो आपका तिथि बताया गया है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, जो कि आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये आपका आलमगीरपुर है, ये भी आपका सही ही है। यह लौह युगीन सभ्यता थी। तो आपका देखा जाए तो 58 की बात करें तो आपका यहाँ पे यह लौह युगीन सभ्यता नहीं था। तो सी इसका जो है आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो ये आपका केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किसने दिया था? राज्य अर्थव्यवस्था का जो पहला सिद्धांत है ये आपका दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाला जो सोडा का रासायनिक सूत्र है इसका यहाँ पे सूत्र पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा NaHCO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 63। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका कौन से मॉडल पर आधारित था? तो ये आपका हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल इसका सही आंसर हो जाएगा। तिल मूंगफली कौन सी फसल है? जो तिल मूंगफली है ये आपका हो जाएगा खरीफ फसल। कौन सा फसल? खरीफ फसल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
बोला गया है कि M3 वृहद मुद्रा जो आपका ब्रॉड मनी बराबर होता है किसके, तो ये आपका बराबर होता है ऑप्शन ए के। याद रखिएगा M1+ बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा राशियाँ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का गठन कब किया गया था। देखिए LIC का जो गठन है याद रखिएगा 1956 में किया गया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का। अब आते हैं 68 पे। बोला गया है कि उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान अथवा बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाली अल्पकालीन गिरावट से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। किस प्रकार की बेरोजगारी जो है आपका उत्पन्न होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। ये आपका भौतिक राशि दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे मापन इकाई दिया गया है। तो देखिए इसका देखा जाए तो आपका यहाँ पे दाब जो है आपका पास्कल सही है, और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो आपका यहाँ पे एंगस्ट्रॉम सही है, उष्मा आपका कैलोरी सही है, जो आपका ज्योति फ्लक्स जो है आपका टेस्ला यही आपका गलत है। यहाँ पे ज्योति फ्लक्स का देखा जाए तो ल्यूमेन होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, तो आंसर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है ये आपका 2 सेकेंड का होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक के संदर्भ में किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है। तो देखिए गृह त्याग जो है आपका कमल, यही आपका गलत है। ठीक है, तो 75 की बात करें तो आपका कमल नहीं, यहाँ पे घोड़ा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, घोड़ा। बाकी आपका ज्ञान का प्राप्ति पीपल यानी बोध वृक्ष हो जाएगा, बोधि वृक्ष हो जाएगा। प्रथम उपदेश आपका धर्म चक्र जो कि आपका पहिया संबंधित है। मृत्यु आपका महापरिनिर्माण आपका स्तूप, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है। परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी आप याद रखिएगा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पूछा गया है। परमाणु का आकार की बात करें तो ये आपका घटता है। क्या होता है, घटता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गन मेटल किसका मिश्रण है। गन मेटल जो है ये देखा जाए तो ऑप्शन डी का मिश्रण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। नायलॉन है, बताइए नायलॉन के बारे में पूछा गया है। तो नायलॉन एक प्रकार से दिखाया जाता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पिलियमाइड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवाणु नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा आदि को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मोनेरा। मोनेरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में उपस्थित कौन से एंजाइम भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज में तोड़ देता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए टाइलिन। टाइलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। यहाँ पे गलत के बारे में पूछा गया है। तो देखिए हैजा जो है आपका विबियो कॉलेरी जीवाणु सही है। चेचक आपका वेरियोला वायरस सही है। टाइफाइड जो आपका साल्मोनेला जो आपका यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी जीवाणु सही है, लेकिन आपका डिप्थीरिया जो है आपका वायरस, यही आपका गलत है। यहाँ पे जीवाणु होना चाहिए था, तो ऑप्शन जो आपका डी है यही आपका गलत हो जाएगा। और 85 मिलान करना है, देख लेते हैं। आपका किण्वन की बात करें तो ये आपका चला जाएगा तीसरे में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विटामिन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ विटामिन आपका हो जाएगा फंक। चेचक का जो टीका है ये आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। पेनिसिलिन आपका हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गलत लग रहा है। देखिए सबसे पहले हम नीचे से मिलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें विटामिन के बारे में तो ये आपका फंक हो जाएगा, और चेचक की टीका की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा किस में, कौन सा है,
चेचक का टीका आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। पेनिसिलिन आपका अलेक्जेंडर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे दिया गया है किन्वन, ये आपका लुई पास्चर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 कि ईस्ट में जनन किस विधि से होता है। ईस्ट में जो जनन होता है ये आपका देखा जाए तो मुकुलन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है। उबेर कप का जो संबंध है ये आपका हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। ध्यानचंद्र जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2002 में किया गया था। आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उभय घाट यानी अभय घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है, बताइएगा सभी लोग। तो देखिए 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका मिलान गलत है। पुस्तक दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे लेखक दिया गया है। तो हम देख लेते हैं। आपका देखिए आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये आपका एनिमेशन यही आपका गलत है। बाकी आपका रश्मि रथी आपका राम सिंह दिनकर सही है हो जाएगा। बीजक आपका कबीरदास सही है। मिताक्षरा जो है आपका विज्ञानेश्वर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन जो आपका सही है, तो आपका 1 2 3 सही है। यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूपा को दिया गया था। इसमें 11 लाख रुपए था। भाग्य देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1939। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था। तो ये आपका गिराया था 1946 में। 1946 में। अब हम 98 देख लेते हैं। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया गया था आपका नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के संदर्भ में कौन सा कथन आपका यहाँ पे असत्य है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, सत्य के बारे में पूछा गया तो केवल 3 हो जाएगा। सूर्य की आयु आपका 4.6 मिलियन वर्ष यानी बिलियन वर्ष, यही आपका गलत है। तो सी हो जाएगा। बाकी आपका सभी सही है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया है ये भी आप बता ही दीजिएगा। तो अगर हम दूसरा सेट अगर मिलता है हमको तो मैं आपको कोशिश करूंगा जल्दी ही प्रोवाइड कराने का। वैसे आपका जीके का सेट आपका 10 है और हिंदी का सेट 10 है, और जो आपका प्रीवियस ईयर है वो आपका 5 सेट, यानी टोटल आपका 25 सेट इसमें दिया गया है इस बुक में।